बिफोर वी एक्चुअली शो यू द ट्रेलर, मैं थोड़ा सा आपको फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि ये फिल्म की शुरुआत कैसे हुई। तकरीबन 2 साल पहले एक रात को 11:30 बजे मुझे फोन आया माधवन से, और उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं घर पे हूँ, और उन्होंने कहा कि अच्छा आप घर पे हो, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इमरजेंसी? इसे नहीं, मैं आके बताता हूँ। सो अराउंड 12 o'clock at night माधवन केम टू माई हाउस एंड आई वॉज वरीड। एक्चुअली मुझे आधा घंटा लगा था, पता नहीं क्या हो गया, कुछ इमरजेंसी है, क्या है। सो व्हेन ही केम, मैंने कहा मैडी ऑल वेल? हाँ ऑल वेल, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। आई गॉट लिटिल वरीड, यार ये 12 बजे मुझे कौन सी कहानी सुनाना चाहता है। तो मैंने कहा मैडी अभी? तो ही सेड यार 20 minutes में आई टेल यू द स्टोरी। अच्छा ठीक है। तो 12 बजे उन्होंने मुझे 20 मिनट एक फिल्म की कहानी सुनाई, मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा यार कहानी तो अच्छी है, पर यू नो व्हाई यू टेलिंग मी, एंड रात को 12 बजे मुझे क्यों बता रहे हो? कहता यार आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद दिस, और मैं चाहता हूं कि ये फिल्म बने, और मैं बहुत टाइम से इसके पीछे हूं। व्हाई डोंट यू एंड मी गेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस दिस फिल्म? आई सेड ओह सो यू वांट टू बिकम अ प्रोड्यूसर? अच्छा, मैंने कहा फिर एक्टिंग कौन करेगा इसमें? मैं कर रहा हूं। तो मैंने कहा मैडी दिस फिल्म एज फ्रॉम इट्स अबाउट अ बॉक्सिंग कोच, और बॉक्सिंग कोच वो एक यू नो रगेड, एंड यू हैव डन ऑल दीस रोमांटिक रोल्स एंड बड़े प्यारे से रोल, इवन इन 3 Idiots with Farhan Qureshi. How will you look like this rugged boxing coach? He said give me 6 months, I'm going to USA, I'm going to train myself, I'm going to beef up, completely buff up my body, and you know I'm going to look like a boxing coach. I said, yeah, you've got 6 months. You know, you've come and I don't even know what kya ho raha hai. He vanished. And 6 months later he came, and I actually couldn't recognize him. बाल इतने लंबे हो गए थे, अभी तो छोटे हैं, उससे भी लंबे थे, लंबे बाल, दाढ़ी. So basically I saw him very passionate about this film. और जब मिलते थे बस फिल्म की बात करते रहते थे. तो कहीं मुझे लगा कि I think I should, we should get together and make this film. So that's how we got together, and we made this small, cute little film called Sala Khadus. It's been directed and written by Sudha Kongra, who used to work with Mani Ratnam for a very long stretch of time. I'm sure आप लोग वंडर कर रहे हैं कि मैं इसको क्यूट फिल्म बोल रहा हूँ, नाम है साला खड़ूस. इसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि साला खड़ूस क्यों है इस फिल्म का नाम. इस फिल्म में माधवन एक बॉक्सिंग कोच का रोल कर रहे हैं. तो इट्स अ फिल्म अबाउट अ बॉक्सिंग कोच एंड अ स्टूडेंट. और कोच जो होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट के लिए थोड़े खड़ूस ही होते हैं, क्योंकि द कोच एक्चुअली, अ मेंटर एक्चुअली पुशेस द स्टूडेंट. ही सीज सम पोटेंशियल, ही पुशेस द स्टूडेंट टू द ब्रिंक. वो बहुत दम लगाते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मगर साथ साथ बहुत गालियां भी देते हैं, साथ साथ बहुत चिल्लाते भी हैं. तो स्टूडेंट अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने मेंटर को खड़ूस जरूर कहता है, यार साला खड़ूस है यार, बहुत तंग कर रहा है. हम सबके लाइफ में आई थिंक कहीं ना कहीं एक साला खड़ूस है. आप याद करेंगे शायद कोई टीचर आपके लिए, शायद खुद के माँ बाप या कोई और. मेरे लाइफ में भी एक साला खड़ूस है, और वो साला खड़ूस से आप बहुत प्यार भी करते हैं, उससे परेशान भी होते हैं, मगर you can't live without them. And so today actually I would say it's a day we want to pay tribute to all the Sala Khaduses in our life. So I would like to call Madhavan and Siddharth Roy Kapoor on stage and talk about the film and the Sala Khadus they have in their lives. And then I will call the Sala Khadus I have in my life. No prizes for guessing that. Thanks, Raju. A very good evening to everyone. So Raju's, very clearly sort of defined why the film is called Sala Khadus, and we've each invited the person that we consider to be the Sala Khadus in our lives here today, just to let you know a little bit more about why this title for this film. From the time that we all at UTV saw this movie, we just fell in love with it completely. It's such an inspirational, beautiful tale about a relationship between a coach
and his student. And in the course of time through which the student and the coach begin to understand each other, they have a pretty tumultuous relationship, and you'll see that in the trailer that follows. But I think we've all had those relationships with certain people in our lives who've been extremely frustrating for us at times, are people who've driven us in ways that we never thought we'd be driven. People who've inspired us and at the same time frustrated us, but finally made us better people. The person in my life really that I consider to be my Sala Khadoos lives up to his name completely when it comes to the people who work with him. His name is Ronnie Screwvala. And from the time that I was, I think 17, 18 years old, and I'd done a summer internship at UTV way back then. I'd heard legends of how, you either last the first 3 days with Ronnie, or then you can last a lifetime. But if you last the first 3 days, then you're golden. And I was a summer intern and he was a CEO of the company, so it was, I was not able to spend that much time with him at that point. But I'd see this person coming into the office at 3 a.m, burning the midnight oil. And I was an intern, so obviously I was really enthusiastic and I'd be there. But someone who's just completely obsessed with his work. And I thought that, I'd love to work with this person at some point of time. There have been many months in those first few months of working with him that I regretted that deeply. But many years later, I joined UTV, and at that point, he had a nickname that one of our colleagues had coined, and it was BBW. And that stood for Big Bad Wolf. So when he'd be passing by, this person would say, "Hey guys, BBW's in the corridor." And we were like, I was like, have I gone back to grade school? Like what is this company I've joined? They call their boss the Big Bad Wolf. But I soon realized that they were quite true. It was really apt. So, in those first few months of working with him, because he's an individual who's completely obsessed with his work and is obsessed with getting his company and getting his people to be the best that they can be. And there are times in that process which can be quite frustrating for the people working with him. And then if you spend many years with him, you realize that actually you wouldn't have wanted it any other way. One more incident I'll tell you about. I was at coffee with a few of my friends at that time, in those early days when I'd be just, I had been driven to a point of just feeling like, why have I even entered this industry? And I was telling them about the Sala Khadoos in my life. And I went to the loo, and one of my friends actually changed his number on my phone to say Ronnie. Oh. And he sent me a message saying, "Where the hell are you? We're waiting for you in the office." And I actually left the coffee shop, and then he had to call me back. So it was that level of obsession in terms of wanting to do things. But I'm so glad that, he was someone who's, inspired me all my life, and is someone I look up to tremendously. And I'd like to call Ronnie here up on stage. Absolutely. Ronnie. Wow. Okay. This Big Bad Wolf I'm hearing for the first time. I have to say, I've never heard this Big Bad Wolf before. Screwwala ka pata bahut. There's so much you can do with the Screwwala surname that then to add Wolf to that becomes a whole new ball game. But really, Mary, congratulations on the movie. From whatever little I've heard about it, I think it's going to live up to its name completely. And I think we're here to celebrate that. And we're here to really give Sala Khadoos, and I know if that's what it makes me and whoever's your Sala Khadoos, and I don't want to steal the thunder for that. So wish you all the very best. Thank you, and thanks for all the anecdotes. Something about him? About your prodigy, that's what we want to hear. Yeah, I will. Okay, you? Okay, before we come to Maddie's Sala Khadoos, I would like to call my Sala Khadoos, who is the Sala Khadoos, I think. And please, sir, we want you on stage. सी फॉर रॉनी को तो खड़ूस बोलेंगे चलेगा, साला खड़ूस इसके लिए ठीक नहीं है. इंग्लिश है, मैंने कैसा बोलते थे. साला खड़ूस तो अपन ही है एकदम. किधर है डंडा मेरा यार? मैं तो डंडा ले गया. ये लेके मैं इनको पढ़ाता हूँ. So I'm very very happy to be here, and for a Sala Khadoos there can't be a happier day कि जब जो उसको साला खड़ूस बनता है, साला वो खुद खड़ूस बन जाए. अब ये इनका खड़ूस बनेगा.
इसका लड़का भी यहाँ कहीं वीर बैठा हुआ, अभी ये खड़ूस है नेक्स्ट. So as his Sala Khadus, I'm giving him this little thing to fix other people. So from now on, now you are the Khadus. Now you take this and pass on this. I'm very, very happy to be here, guys. Thank you so much. Very happy. This is a very, very happy day of my life. Thank you, sir. Very happy. ठीक है, गाली गलौज तो कर नहीं सकते, आप लोग काट लेंगे, लेकिन हम लोग प्राइवेट में बहुत करते हैं. Thank you, great. Now, Maddie, we'd like to know something about the film and about your Sala Khadus. Good afternoon, ladies and gentlemen. It happened in a manner in which I'm overwhelmed today simply because I started as an actor in a series that was first produced by Mr. Ronnie Screwvala. So in a way, he is a mentor. I'm starting my first production with Mr. Rajkumar Hirani, who has again been a huge mentor. And Three Idiots was most learning experience of my life. And पर इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है. फर्स्ट डे गालियां दी थी यार. सबसे पहले मतलब 3 Idiots की खासियत ये थी कि मैंने कहा यार तू मोटा है मैडी, जल्दी से पतला हो जाए, इस फिल्म के लिए तू स्टूडेंट की तरह नहीं लग रहा है. मैंने कहा ठीक है. पहले दिन की शूटिंग में मिठाई खिला रहे थे मुझे कि यार शगुन के नाम पे मिठाई खा लो, और तभी ये पहुंच पड़े यहाँ पे कि यार तू मिठाई खा रहा है, इसको निकालो फिल्म से. तो मैं थोड़ा धौंस गया था उस वक्त. एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म की सॉरी आप कुछ कह रहे थे सर. ये स्टोरी इन्होंने अच्छे से नहीं सुनाई है. आपने तो किताब में इनको लिख मैं दिया जब था. मिला तो बहुत शराफत से वो पूरे वो वैनिटी वैन में, सर डोंट वरी, बिल्कुल डाइटिंग करूंगा, एकदम मैं रिड्यूस कर दूं, ये करके चले गए. तो मैं गया, मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो आई वांटेड टू यूज द लू, सो आई वेंट इनटू द वैनिटी वैन एंड ईट ऑल द मिठाई इन ऐसा वेंट नहीं होती. मिठाई खा रहे. मैंने कहा हाँ सर शगुन के लिए, सर शगुन के लिए. तो इनको खुश करने के लिए, और मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते थे कि भाई तुम अदरक की तरह ना लगे जो हर तरफ से बढ़ रहा है, तो क्योंकि मैं क्या हूँ. पर उस खोज में मुझे एक ऐसी कहानी मिली साला खड़ूस की, जिसमें मुझे 2 चीज़ का एहसास हुआ. एक तो ये कि नारी शक्ति होती क्या है, बिकॉज 2015 has been one year of complete revelation as far as the women power is concerned, as far as I'm concerned, because I did a film called Tanu Veds Manu, and Kangana was awesome in that film and she hit the ball out of the park. But more importantly, इस फिल्म की डायरेक्टर और लेखिका जिसका नाम है सुधा कुंगरा, और इस फिल्म की हीरोइन ऋतिका, जो एक्चुअली में एक बॉक्सर है. और इन दोनों औरतों को देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा इस फिल्म में. पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैंने कहा मैं ये ज़रूर करूँगा. इस फिल्म को मैंने प्रोड्यूस करने का सोचा और मैं गया राजू जी के पास. और आई कैन नेवर फॉरगेट the moment I had spent with Raju ji before we realized that he was going to do the film with us. मेरे लिए एक पहला कदम है, लेकिन it's an extremely inspiring step. जहाँ तक मेरी लाइफ में साला खड़ूस का सवाल है, वो एक इंसान है जो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर है. He is probably one of the most talented actors we have seen. पद्मश्री कमल हासन. वो आज यहाँ आ नहीं पाए, मैं उनको बुला नहीं सकता क्योंकि हमने एंड वक्त पे डिसाइड किया था और वो लंदन में थे. पर उन्होंने एक मैसेज ज़रूर भेजा है. मेरा और उनका रिश्ता अजीब था क्योंकि जब मैं पहली बार इंडस्ट्री में आया तो साला खड़ूस है नहीं आया. बोलना. हाँ पर ये बोलना. हाँ साला खड़ूस है नहीं आया. आ नहीं पाया सर, बिकॉज ही वाज साला खड़ूस है नहीं आ पाया. फिल्म फेयर के लिए मुझे पासेस मिले थे और मैं 75वां रो में खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि कमल हासन साहब आए थे अवार्ड लेने के लिए. और मैं उनको दूर से देखकर इतना खुश हो गया था क्योंकि उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी मेरे बचपन में जिसका नाम था सकल कला वल्लभन, which means a man who is apt at anything that he does. And my mother used to whack me saying, learn from that. अगर आपको झाड़ू भी मारना है, अगर आपको बाथरूम भी क्लीन करना है, do it properly. तो इस आदमी का मैं उस वक्त से फ़ैन था. और जब मैंने उनको फिल्म फेयर में देखा तो मैंने कहा यार इनसे बस एक बार मिलने का, हाथ छूने का एक मौका मिल जाए, मैं खुश हो जाऊँगा. और देखिए इस माया की दुनिया की खासियत क्या है. 2-3 साल बाद मैं उनके साथ तमिल में फिल्म कर रहा था. वो एक हीरो थे और मैं उनके साथ पैरेलल हीरो का लीड कर रहा, मैं सेकंड हीरो का रोल कर रहा था. और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इस आदमी के सामने मैं बैठा हूँ जो गाता भी कमाल का है, नाचता भी कमाल का है, डायलॉग भी कमाल के लिख लेता है. ही इज़ एन ऑसम एक्टर. बट द बेस्ट पार्ट वाज मेरे और उनके बीच का जो रिश्ता है वो शायद द्रोणा और एकलवी की तरह होगा क्योंकि उन्होंने कभी मुझे अपना प्रोडिजी नहीं समझा, पर मैंने जितना भी सीखा है उनके साथ में सीखा. और अगर
लाइफ में कभी वक्त मिले और मुझसे वो अंगूठा पूछना है तो मैं उसके लायक हूँ, यही मेरी ख्वाब है. I think you should now talk about your prodigy. My prodigy for sure. Actually, it's pretty brief. All I would say is, जो हम 2 साल 3 साल Disney और UTV से निकलने के बाद, all I've heard is that he's already turned a kharoos. And now all we need to do is make him a sala. So I think everyone's in good hands where he's working. And I think you can really be a sala kharoos as your kid will be if he can grow up and look at that. And I think from that point of view, he's already on his way and phenomenal. Thank you. Thank you. Vinod, about Raju ji. Pass the ruler to your kid, that's it. Raju actually, in a way, came and changed my life completely. I never believed in relationships that become like this, because most filmy people are filmy. My wife is here, तो किसी की बुराई नहीं करूँगा. लेकिन सब फिल्मी है, हरामी. तो ये लड़का आया, मुझे लगा ये भी आएगा, कुछ करेगा, फिर चला जाएगा सबकी तरह. पर इस आदमी ने एक चीज़ जो की है, जो मैं इससे सीखता हूँ, आज भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ सीखने में, लेकिन सीख रहा हूँ बराबर, कि एक्चुअली अच्छाई का माने क्या है, ऑनेस्टी का, शराफत का माने क्या है. वो ये महात्मा गांधी की औलाद है, पता कहाँ से ये सब लेके आया, और इससे हम सीख नहीं पा रहे हैं. ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत कोशिश करता हूं, नहीं सीख सकता हूं. बहुत गुस्सा आता है तो उठ के चला जाता हूं, फिर सोचता हूं यार सीख ही लूं इससे कुछ. तो ये ऐसा इंसान है कि बहुत मुश्किल है ऐसा इंसान मिलना, और मैं झूठ बोलता नहीं हूं, आपको पता. इसकी बुराई भी कुछ नहीं कर सकता. मैं सोच रहा था कि इसने गलत कहा क्या होंगी. बुराई भी बहुत मुश्किल है इसकी करना. बहुत गुस्सा आ जाएगा तो ऐसा मुझे देखेगा, सर आप ऐसा क्यों सोचते हैं. बस उससे ऊपर इसने कभी आवाज ही नहीं उठाई. अंदर से क्या गालियां देता है वो मुझे मालूम नहीं है. आज पता लगा. अंदर से तो कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं. और इसका जो सबसे बड़ा एजेंट है वो मेरे घर में रहता है, मेरी बीवी के रूप में. कुछ हो जाता है तो मैं आता हूं, डोंट बी लाइक दैट टू राजू. मतलब कहाँ घर में भी एजेंट है. लेकिन इसकी तारीफ नहीं कर सकते सर. इसकी तारीफ करना बहुत एक्चुअली अभिजात मुश्किल है. महात्मा गांधी टाइप की क्या तारीफ करेंगे. गांधी साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने ये कर दी. ये क्या हो गया आज. हाँ ये तो ये मैं अब सच ही कह रहा हूँ. वैसे ऐसा है कि इस आदमी से जितना सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि हम सब थोड़े दिनों के लिए हैं इधर, तो काफ़ी कुछ है. तो मैं इसका बड़ा आभारी हूँ कि इसने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी को इतना संवारा और इतनी खूबसूरत बनाई. थैंक यू. Thank you, sir. So, shall we see the message which I'm sure his Kamal sir has message is sent not for- as good as mine. So we'll just watch this message from Kamal sir. Sudha, the director, and Ritika, who's acting in the film, unfortunately they're not here with us, but they're still shooting in Chennai. They were supposed to shoot 2 weeks back, but they couldn't finish the shoot because of the floods there. So they are not here with us, but we have some of the people who worked on the film here. Swanand is here, who's written the wonderful lyrics of this film. I like to call him. Amitabh Verma is here. He'd worked on the film and done some dialogues. Manoj, can I see you? Manoj? I can't see Manoj. Okay, I think यही दो हैं. तो क्विकली हमें आप बता दीजिए कि आपका साला खड़ूस कौन है. मेरा साला खड़ूस आपके साले खड़ूस से बहुत अलग नहीं है सर. मेरी भी लाइफ में एक ही साला खड़ूस बना. मिस्टर विनोद चोपड़ा, शुरुआत से इनके ही हटर खा के हम यहाँ पे खड़े हैं. सो बट या जितना स्केल मारा उतना ही प्यार भी दिया. इट वॉज ऑलवेज देयर. तो मेरे तो यही है. थैंक यू स्वानंद. और आपके साला खड़ूस? I would say Mera Sala Khadus is a Sali Khadus, Sudha, because she kept shouting at all of us and she really made us work hard, and wo dikh raha hai promo mein, and thankfully she did that. So that is the Sali Khadus in my life. Great, we will communicate that to her. So let's see the trailer, please.
Actually, one person I forgot to ask, Abhijat. I was looking for Manoj and I forgot to. Abhijat has helped us in this film. Whenever Abhijat happens to be around every time. When somebody's in trouble, he happens to be all. He'll land up in the edit, he'll land up while writing, and he ends up helping all of us. So, who's your Sala Khadus? हम खड़ूस है, हम लोग हम खड़ूस है, हमारा साला खड़ूस यही है। और इनके बहुत रूप मैंने देखे, 21 साल से मुझे सिनेमा पढ़ाया उन्होंने, तो अनेक रूप देखे। आज जो रूप उनका देखा वो सबसे अनोखा था, क्योंकि आज उनकी ह्यूमिलिटी देखने को मिली। आए, क्या बात और है। ये जो ऐसा स्टूडेंट मिलता है तब ऐसी ह्यूमिलिटी आती है। तो लॉट्स ऑफ लव टू बोथ ऑफ यू एंड गुड लक ऑन दिस जर्नी। Thank you, Abhijat. मैं बस एक चीज कहना चाह रहा था अबाउट I wanted to say it after the clipping because when I was working on my first film with Mr. Kamal Haasan, I was quite blown away. I was quite a kid in a candy shop. I didn't know what to do, how to act. It was him. It was the Kamal Haasan. And he nurtured me throughout the film. After the film was done and the editing was happened, everybody in the industry told me, don't do a film at this stage in your career when you're coming up as a solo hero in Tamil with Mr. Kamal Haasan, because he'll eat you alive. You'll always be a second hero. Your market will go, all sorts of stuff. And I remember telling my manager, I said, just one frame. I want to be with him in just one frame so that I can walk into posterity as far as my life is concerned. And I was very sure that I was ready to sacrifice anything to be with him in the film. But the reason he became a Khadus was after the film was done and edited, he called me and he said, I've seen the film and you've done an exceptional role. And people will tell you that you've beaten me. And I'm telling you, you're going to get the awards for this film. And he kept the film like that, and true to his words, I got the State Award for the Best Actor in a film that Mr. Kamal Haasan was acting. I don't think there can be a better mentor than that. Chile, sir. Over to you all. For Q&A. Did you learn any lessons from Vinod about marketing, business, etc., or did you inherently have it in you? I don't know whether I have it in me. That'll come to know. 29th it releases. No, but working with Vinod has been a. Now I've done so many films with Vinod that I've not just been a part of making the film. He would involve me at every stage. He would, even when the film is being sold or when it's being marketed, I would always be there and be. So I would say he passed on a lot of his guru mantras to me, so which come in handy today. Yes. And Ramji London Mumbai? no, that unfortunately wasn't my production. Oh, you didn't produce No, it. no, ma'am. This is your first time. This is my first as well. माधवन जी। आपके सामने प्रशांत पांडे ईटीवी नेटवर्क से जैसा सबने कहा कि ये एक विचार था, एक आइडिया जो आप लेके राजू सर के पास पहुंचे, तो क्या सबसे खास पहलू था उस स्क्रिप्ट का जिसने आपको एक्साइट किया कि आप ये फिल्म को चुने और इस फिल्म को बनाने का आपका इरादा? धन्यवाद। जब ये कहानी मेरे पास आई थी, सुधा लेके आई थी जो फिल्म की डायरेक्टर है, तो मुझे लगा कि एक तो ये एक ऐसी कहानी है जो मेरे लाइफ में मेरे खड़ूसों के बारे में मुझे समझाया। मतलब इट वाज समथिंग दैट वाज अ कंप्लीट ट्रिब्यूट टू द मेंटर्स इन योर लाइफ एंड दिस इज हाउ यूड लाइक अ मेंटर। जब हमने वो कहानी लिखी और बहुत सारे लोगों को सुनाया राजू जी के पास आने से पहले, तब मुझे याद है कि औरतों ने मुझसे कहा कि मेरे लाइफ में एक ये साला खड़ूस चाहिए। आई रिमेंबर द रिएक्शन सो क्लियरली कि मुझे लगा अगर ये कहानी पे ऐसा रिएक्ट करें तो अगर पिक्चर बन जाए तो पता नहीं क्या होगा। और हमारे लिए मेरे लिए सबसे कठिन काम ये था कि एक ऐसी लड़की जो 17 साल की लगे, जो मेरे से उम्र में बहुत कम लगे उम्र में, और बॉक्सर भी हो, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सर लगे, और एक्टर भी बन जाए, ये हमको ढूंढना था। बट ऑल दीज चैलेंजेस पुट टुगेदर इट लुक लाइक एन इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट एंड दैट इज द रीजन आई टुक इट अप। एक और सवाल कि कुछ साल पहले $1 मिलियन बेबी करके एक फिल्म आई थी, तो क्या जाहिर सी बात है जब ऐसी फिल्में आती हैं तो तुलना होती है, तो उस तुलना के लिए तैयार हैं?
हाँ, मैरी कॉम से लेकर $1 मिलियन बीबी तक की के साथ तुलना होगी, और चक दे से लेकर पान सिंह तोमर तक, लेकिन ये सारे फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल रहे, तो अगर तुलना में हमारी फिल्म भी बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो मैं खुश हूँ. Hello, this is Manisha from Blockbuster. I just wanted to ask a question to Madhavan. This being your production debut, how was the experience so far? Because production and acting at the same time in the same film, trying to control the cost structure, trying to look at various things. How was the experience? Though you had Rajkumar ji for support, how did the whole thing go about? Very simple. I just completely leaned on Rajkumar ji, because I have no idea at all about this. It was मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ और फिल्म में बाकी डिपार्टमेंट्स में भी इन्वॉल्व हो रहा था, तो ये प्रोडक्शन जो था थैंकफुली मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा. ये राजू जी ने सब कुछ कर लिया मेरे लिए, और इनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बस दूर से देखकर सीख रहा हूँ. पर अगर एक शब्द में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर, तो काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ समझने के लिए 2 कदम पीछे हट कर आकर देख कर समझना पड़ता है, जो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर. And also a question to Rajkumar ji, being a director and trying to co-produce a film, how much of the film have you also been instrumental in directing behind the scenes in terms of supervision, as a producer? See, that's one thing, again, I would say I learned from Vinod, ki I never went onto the shoot, ever. Because if you are liking something, then you have to trust that person who's making it and leave that person. When it comes to you, at the script level, at the edit level, you sit and contribute to an extent. But finally, it has to be vision of one person. अगर मुझे खुद ही डायरेक्ट करना होता तो फिर मैं किसी और से क्यों कहता, मैं खुद ही बनाता, मैडी मेरे पास आए, मैं कहता मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ. बट व्हेन यू ट्रस्ट समबडी, यू हैव टू give that person the freedom to make the film. Hi Madhavan. Hi. For this role, how much weight did you gain, and can you talk us a bit about your US journey, where you went there, and why was it important for you to go there to prepare for this role? क्योंकि अगर मैं यहाँ रहता तो मैं सिर्फ दही चावल और पूरी भाजी खाता बैठता, तो मैं वहाँ चला गया, बिकॉज आपको अपने आप को एक मेंटल स्टेट में डालना पड़ता है बिफोर यू कैन गेट द फिजिकल स्टेट राइट. तो मैं वहाँ गया और मैं पहले बॉक्सिंग सीखा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फिल्म में बॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, तो मैंने ट्रेनिंग करना सीखा. और तब मुझे एहसास हुआ कि 40 सेकंड अगर आपको खाली बॉक्सिंग करना होता है तो आपको कितनी प्रिपरेशन, हाउ मच स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना एंड एनर्जी यू नीड फॉर समथिंग लाइक दैट. एंड आई फेल्ट that any man who is not capable of knowing what his body is completely capable of at least once in his lifetime is not lived completely. So I've went into working out, and I learned different ways of working out. I learned a lot about my body, and let me just say that Arnold Schwarzenegger had 20-inch biceps when he did his first film. When I did Sala Khadoos, I had managed, being a vegetarian, to get 18.5 inches. I was really big. I reduced for Tanu Manu, but it was an exciting thing for me. And while going to the script, watching the trailer. Yeah, but this is putting on muscles. It's slightly difficult. When you read the story, did that remind you of Chak De India? Because looking at the trailer, it did remind us where the coach is, kind of removed from his position. Even Chak De had a similar plot line. So how different is this film from Chak De? And all I can tell you is it's extremely different. I don't want to give away the story right now, but there will be comparisons. But I can assure you that even if you come in with the ghost of Chak De with you when you walk in, you will have got rid of him by the time you see the film. Just one more question. Sorry about the interruption. I just wanted to ask that there are 2 other films that are being made on boxing. So, and everyone is geared up like for those films also. So how do you try to make a difference and try to prove that your film is completely, different in terms of, apart from the game, it's completely different from what it has to say? See, we've had 100 years of cinema, and I think every year there would be at least 100 romantic films that are made, where there's a boy and there's a girl, and the romance. So, but they're still different from each other. This is a sports film, so there would be a coach, there would be a student, there would be similarities, but there are various ways of saying the same story.
And actually, when we started, why I got interested in the story when he came to me, because one thing we always, Abhijat, keep in mind that we should always have a unique story. When he came and told me the story, it was very unique about a woman, a reluctant protege, and a Kadus coach. Yeah. So that story inspired me. But हम लोग इतना स्लो काम करते हैं कि वो हमेशा कोई ना कोई आ जाता है उसके पहले. पीके बना रहे थे तो ओ माय गॉड आ गई. ये बनाने निकले तो मैरी कॉम आ गई. So we really can't help that. But when you see the film, you will realize that it's a sports film, but they are very different in And nature. also, I think it's more about mentoring than anything else, because we had things about mentors, talking. Yeah. So probably, Yeah. As a production house, hi, here. As a production house, how do you decide which films to produce, and do you make sure you have a mix of small films with very good content and maybe huge stars, a film with huge stars? So how do you do that, and is that the continuous dilemma that you face? Thanks. No, I wouldn't call it a dilemma, but what I would say is that yes, we do try to have a mix of, all kinds of stories. Obviously, it has to start with the script and has to start with the story. And the story dictates what scale the film will be, what the genre of the film is. So in a year when we had, a film like PK, we had Heather as well. And one can't be as, one can't be more different from the other. So when we, when we heard the story from Raju and Maddie, and when we saw this film, because we saw it really at the edit stage, we fell in love with the movie completely, and we thought this is a movie that we'd love to back. And, we had a great experience working with Raju and PK as well, and that continues now. And, it's a film that, any production house would be proud to be able to back. And there's a very unique story to this as well, that Siddharth and I've always been a follower of some sort of science. So when I first started my acting career, the first day of acting, it was for UTV, for Badalta Rishta, for Mouthful of Sky. The first person I narrated the story to after it was ready, before I met Rajuji also, was to Siddharth at his office. And I said, what do you think of the story? And he said, it's very promising, work on it and come back to us when you're ready with it. It was awesome. So you're actually the first guy who heard the story. And I'm really happy that it's back to UTV. If you're talking about first, let me tell them. Before Munna Bhai MBBS got made as a film, years back I had written as a series. Yeah. I wanted to do a serial out of it. And that time, Maddie was doing Mouthful of Sky, and he was doing many serials, and he was a big star in television. And I had approached him. And he said, I'm too busy, I don't think I can do this now. And I want to thank him, because otherwise Munna Bhai MBBS would have never got made as a film. See, I always knew it had a better future, yeah. Hi, Pooja from Dainik Bhaskar. Which was the toughest scene in the movie for you? And would you like to share any such experience where you felt like, oh shit, this is the toughest experience I'm having till today? Yeah, there was a scene where the girl is supposed to hit me. And I was saying, yeah, don't worry. Hit, I can take it. And I forgot at that point of time that I'm just a hero, but she's an actual boxer. तो उसने जो लगा के दिया, तो मेरा एक जो दांत है वो दूसरे दांत से छोटा हो गया, एक अंदर चला गया वो फ्रंट वाला टीथ. वो कंटिन्यूटी प्रॉब्लम हो गया था. It was she was, I mean, and she said, sorry sir, आपको लगा मैंने, तो उस वक्त तो मैंने कह दिया, ना, I'm okay. फिर जाके रोया हूँ साइड में कि यार क्या हो गया, ये तो हालत खराब. And then that was one tough part, but I think that the toughest part was we shot this film in Tamil and in Hindi. And I think one of the biggest achievements for this film is that we shot both the versions in 44 days. So for me to switch from being the Hindi guy to the Tamil coach and everybody in the unit to just switch because the shots are just separate, it became really tough. But I think that would have been probably the toughest. But the rest of it, we had prepared so much. Raju ji ne jitna hum logon ko ragdaya tha on dialogues and screenplay and everything. We all knew exactly what has to be done. Isliye we were able to finish it on time. Hi Madhvan, this is Monica from Bollywood Nazar. Hi. And my question is कि आपकी जो co-star है रितिका, वो रियल बॉक्सर है, तो उसके साथ आपको एक्टिंग करना कितना डिफिकल्ट था, उसको समझाना? वो काम मेरे डायरेक्टर ने बहुत खूब किया, क्योंकि हमने इस फिल्म के लिए तकरीबन 8 महीने से हमने ट्रेनिंग की थी प्री प्रोडक्शन. तो हम लोग उसको इस फिल्म में एक फिशर वुमन का काम करना था, तो उसका फाइनल टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट जो था वो कि शी एक्चुअली हैड टू सेल अ बास्केट ऑफ फिश इनसाइड द फिशरमैन्स कॉलोनी इन चेन्नई, व्हिच शी डिड.
तो उसके बाद तो एवरीथिंग एल्स बिकम एन इजी पार्ट. और इस फिल्म में शूटिंग ज़्यादातर वो बहुत ही मतलब ऐसे भयानक जगह में हमने शूटिंग की है जहाँ शायद आपने चेन्नई को ऐसा कभी नहीं देखा होगा जैसे आप इस फिल्म में देखोगी. तो जो पब्लिक वहाँ पे हैं वो उनके साथ आपको बहुत केयरफुली रहना पड़ता है. तो ऑल दैट वाज easily managed by this girl Ritika. I was in complete admiration of this young girl who didn't know any acting at all, who's never done anything before. But she took it on to like fish in water. And I know now, मैं बड़े हक से कह सकता हूँ कि एक्टिंग जो है ये सीखने वाली टैलेंट नहीं है, एक हुनर है जो शायद आपके पैदा होने साथ आपके साथ ही होता है, from the time that you're born. Okay, thank you. जी. Mr. Kamal Hassan की खासियत ये है कि I don't think he does anything other than films. When you talk to him, जब मैं उनके घर पे गया था एक बार, मुझे लगा कि एक स्टार का घर होगा, एक बहुत ही खूबसूरत शानदार महल होगी. But I went to his house and I went to the kitchen. There was just one water bottle with plastic cups. इसके अलावा उनके किचन में कुछ नहीं था. वो मतलब 99% ऑफ द टाइम वो सेट पे रहते हैं या फिर वो ऑफिस में होते हैं, फिल्म के बारे में बात करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं या कोई कहानी के बारे में ढूंढ रहे हैं. इट्स लाइक एन एडिक्शन. तो इतना इन्वॉल्वमेंट और इतना अपने आप को नछावर कर देना अपने इस आपके पैशन के बारे में, ये अगर उनसे 10% भी मैं समझ पाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत काबिल हो जाऊँगा. No, that is very kind of him. I'm not even remotely close. Raju ji, will we see you making more films as a producer? And what's next in store as a director? Are you planning to make the next installment of Munna Bhai? Yes, we've been working on a Munna Bhai script. हमारे पास 4-5 actually Munna Bhai script लिखे हुए हैं, but they were never as good as the earlier two, so we kept them aside. But now we have an idea which is finding shape. So उसके पहले मैं ये बायोपिक कर रहा हूँ संजू के लाइफ के ऊपर, वो होगा. उसके बाद मुन्ना भाई होगी और कुछ स्क्रिप्टों पे काम हो रहा है, 3-4 स्क्रिप्ट हैं जिस पे काम हो रहा है. So I think we have enough for the next 10 years. And as a producer, any films in the pipeline? Nothing yet. ये तो ऐसा सेट कि ये बाय चांस हो गया, बट अगर कभी अच्छा स्क्रिप्ट कभी ऐसे मिल जाएगा. कुछ लोग हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं कई सालों से. आई वांट टू डू समथिंग फॉर देम. As we said, I also want to be a Sala Khadus, so कुछ अच्छी स्क्रिप्टें मिलेंगी तो बनाएंगे. माधवन, हाँ जी. on your right. हाँ, yeah, sorry, हाँ, hi. It's your important day. Sarita ji is not there? No, she's not here, but she's there. Where? She's not here. She's not here. So where? You said she is. She's at home. Okay. Yeah, my son's not feeling well, so she's taking care. दिल में है बोलना ना, दिल में है. हाँ, sorry. So she has been a support to you for this film? Oh, completely. From actually being part of somebody who thought the script was very exciting and get me motivated by it, to till today, where she's praying for me that this trailer gets a good response. She's been there completely every step of the way. So you had taken a boxer real life as an actor in this. Why not an actor who does boxing? मैं समझा नहीं. Sorry. So you're saying that Why don't you take an actor? हाँ. Okay. Rather way around. Okay. So that was the first obvious way to go ahead, because it's very difficult, we thought, to teach somebody how to act. But when you see the film and you realize. हिंदी में रखिए. अच्छा, sorry यार, माफ कर देना. मार ही देंगे मेरे को. नहीं, ये हुआ यूँ कि जब आप ये तो सबसे आसान तरीका है कि आप किसी एक्टर को ले लो और उनको ट्रेन करो, जैसे कि मैंने ट्रेनिंग की, और फिर उन्हें बॉक्सिंग सिखा दो. पर जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों इतनी ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट था कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर की तरह दिखे. जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, आप देखेंगे कि ये जो मैचेस हैं वो, और जिसमें जो पंचेस हैं वो एक्चुअली रियल हैं. मतलब आप जब हमने शूट किया था हमारे पास पूरा मेडिकल टीम साथ में रखते थे, क्योंकि जब भी हम जो हमारी फिल्म की एक और किरदार है वो एक्चुअली वर्ल्ड चैम्पियन है, जो इंग्लैंड से हमने उनको लेके आया था. शी इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन. और हमारी बेचारी रितिका जो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं. इनको जब आप एक्शन करते हुए देखोगे, इनको रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें दोनों में जो है मार खाकर हारना जो है इनके फितरत में है ही नहीं. तो अगर हमको बोलना पड़ता था कि भाई देखो आप हार रहे हो, आप थोड़ा मार खा लो, तो बहुत मुश्किल से जो है वो लोग मान पाते थे. बीच भी तो कभी कट होने के बाद भी लगे रहते, 2-4 जमा दिया उन्होंने. तो मान लीजिए अगर असली एक्टर को हम लेके गए और 2-4 उन्होंने जमा दिया कट के बाद, तो हमारी
film तो बनते रहेगी. So we had to make sure that we had tough people working on the film, and we really needed actual boxers. राजू, आपके जो साथ के लोग हैं आप अलग अलग फिल्में कर रहे हैं, जैसे माधवन अलग चले गए और शर्मन अब हिट स्टोरी कर रहे हैं. आपने भी सोचा कभी कोई एडल्ट जैसे ये लोग अलग जाएंगे? राजू प्लीज थिंक अबाउट दिस. राजू हमें ले लो यार इस पिक्चर में यार, ये प्लीज. देखा आपने कितना नाम रोशन किया अभी शर्मन ने. ये सवाल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे? इन्होंने कुछ नहीं बोला बहुत देर से. इनसे पूछे ना, पिक्चर में गाने भी है यार. क्या गाने? इनसे पूछे. सर प्रश्न का जवाब दीजिए सर. नहीं, देखिए आपको जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती है आप वो स्क्रिप्ट बनाते हो. तो मैंने तो अभी बताया कि हम मुन्ना भाई पे काम कर रहे हैं और आइटम सॉन्ग एक ही बार एमबीबीएस में किया था हमने. ऐसा भी नहीं है, हमने एमबीबीएस में एक हॉस्पिटल के रूम में एक आइटम सॉन्ग किया था हमने. आगे जब हो सकेगा जरूर करेंगे. मतलब करेंगे. अब आप इसको हेडलाइन मत बनाइएगा. सर एक बात बताओ सर, कभी भी प्रश्न विवादास्पद नहीं होते, उत्तर विवादास्पद होते हैं सर. ओहो, तो मैं कहता हूं नहीं करेंगे. पर हम बहुत खुश हैं शर्मन के लिए कि उसकी फिल्म बहुत बड़ी हिट है और एंड आई होप दैट ही गेट्स मोर हिट्स. सिद्धार्थ, जाके आपका कौन है? सारा खड़ूस. आपके मन में कोई और भी नाम आया था क्या? नहीं, सिर्फ एक ही नाम. विचलित नहीं हुए थे आप? नहीं, क्यों? I was just thinking कि like probably you had some other name in mind. No, I had no other name in mind. But what name do you have in mind? और माधवन, probably this will be the first film in the like in this genre which everyone is saying Chak De and everyone. The mentor gets married to the student. I know. You have to see the film because of that. You really have to. There is if I give all that away, it's not. It won't be good for the film. स्वानंद, आप कुछ कहना चाहेंगे? चुप हैं आप. नहीं, मैं क्या कहूँगा, आप कुछ पूछेंगे तो मैं कहूँगा. गाने सुनिएगा फिल्म के, बहुत अच्छे. एक नए कंपोजर है, मतलब हिंदी के लिए नए हैं. संतोष नारायण नाम है उनका और बहुत ही लाजवाब म्यूजिक है. मतलब मैंने बहुत सालों में इतना कमाल का काम किया है. तो या राजू जी, इनको भी लिया आपने फिल्म में? इनको लिया आजकल अभिनय ज्यादा? मैं हूँ फिल्म में. स्वानंद जी ने एक्टिंग भी की है फिल्म में. छोटा सा रोल किया, छोटा सा रोल भी किया है. गाने भी लिखे हैं और स्वानंद जी ने एक्टिंग भी की है फिल्म में. तमिल वर्जन में भी इन्होंने एक्टिंग की है. तमिल भी बोली है. Was the film always titled Sala Khadus or did you have any other titles in mind? No, the title was thought of by Raju ji, and we had a different title in mind. It was, but it was not apt. It was not catchy. And Raju ji came up with the title. We were not so sure कि किस तरीके से इसको लोग accept करेंगे, but we're very happy now. What was that title? No, the earlier titles? Yeah. Yeah, it was just working titles. It was called Lal, which was named after the character in the film. Okay, thanks. Raju sir, here. सोनिया फ्रॉम CNN IBN. राजू सर, रितिका सिंह की जैसे बताया जा रही है कि उनकी कास्टिंग सबसे मुश्किल रही है, तो वो कास्टिंग कैसे हुई और वो मोमेंट मतलब आपने कब रियलाइज किया कि ओके शी कैन बी एन एक्टर आल्सो एंड शी इज द राइट पर्सन फॉर योर फिल्म? See, this thought came from Sudha and Maddie कि we should cast a boxer because उसमें boxing matches काफ़ी सारे हैं और उनको लगा कि अगर boxer को cast करेंगे तो boxing matches will look real क्योंकि वो काफ़ी और climax itself is like 17-18 मिनट का climax है. तो I was the one who was averse to this idea. मैंने कहा ठीक है boxing तो कर लेंगे, बाकी how will she act? तो they said let's give it a shot and let's try. तो इन्होंने काफ़ी लोगों को audition किया, वो जितने boxers हैं उनसे मिले और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि एक लड़की है she's from Bombay only, she stays in Kalyan and she's very good and she's speaking Hindi तो जानती है, Tamil भी she mugs up the lines and says it with the correct expression. So then they showed me the audition and when I saw the audition, she is very real. She's not trying to act. There's a roughness in her voice or I think because she's a sports person, there's some amount of focus she has. She takes the instructions very well और आप फिल्म में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि एक्टिंग कर रही हो, बहुत रियल वे में परफॉर्म कर रही है. तो भी टुक अ चांस कि माधवन, आपके लिए क्या डिफिकल्ट था उनके बिकॉज वो एक्टिंग में नहीं है या आपके लिए इजी था बिकॉज उनको बॉक्सिंग की बारीकियां पता थी? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? पहले आसान इसलिए था कि उनको बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं बोलना पड़ता था. जब भी कोई एक्ट सीन करती थी हम जाके उनसे कहते थे कि बहुत अच्छा किया. So before you leave, like probably their gloves are there.
So it will gives us like good visuals. Sure. Like if you can like each one with their khadus can come and have a fight sort of. Yes, yes, we'll do that. We'll do that. हम सब लोगों को एक एक घूसा मार के बाहर फेंक दो सर वो बाहर हेलो सर यही सर सारे कैमरामैन चाहते हैं यही हो सर बहुत कैओस हो जाएगा सर सेटअप के तो लिए यही कर लेते हैं हाँ यही कर लीजिए हाँ ये ले we get the There is a question. There's one last question. हाँ Yeah. ये आपका क्वेश्चन क्या है? He wants a mic. My question is for Madhavan. You said that the film is done in 2 languages and you shot it at one go. So you said there were shots where some different shots in both the languages. So is like there is some difference between the 2 movies? Like how the shots were different? Can you explain that? Very simple. We had a different cast for Tamil and a different cast for Hindi. तो जो भी हम शूट करते थे हिंदी का खत्म कर लेते फिर हम we get a Tamil cast and we used to shoot with them. There were two sets of actors actually. तमिल में जो है Okay, वो वहाँ but the पे लगे same, यहाँ पे है same हमारे same कास्टिंग scenes, डायरेक्टर same बैठे हुए story. मुकेश जी मैं हाँ, बहुत देर से ढूंढ रहा था अभी आए मुकेश छाबड़ा जी. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.